नमस्ते छात्रों, मैं पवन फुलाने सुलभ भर्ती हिंदी कक्षा 8 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम हमारी दूसरी इकाई का दूसरा पाठ दो लघु कथाएं यह देखेंगे, जिसके लेखक है हरि जोशी। पाठ दूसरा, दो लघु कथाएं। उसमें से पहला नींव। इस पाठ को देखने से पहले हम लेखक का परिचय देखना चाहेंगे। इस पाठ के लेखक है हरि जोशी, जिनका जन्म 1943 खुड़िया मध्य प्रदेश यहाँ हुआ है। यह एक सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती है। आपको गोयन का सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं: पंखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, रिहर्सल जारी है, व्यंग के रंग, भेड़ की नियति, आशा है, सानंद है आदि। तो बच्चों, यह पाठ हम यहाँ शुरू करते हैं। दो लघु कथाएं। लघु कथा का मतलब लघु यानी छोटी, कथा जो यहाँ गद्य में आपको दी है। ऐसी कुछ हमें एक आशय समझाने वाली जो कथाएं होती है, ऐसी कथाएं जो कि लघु होती है, छोटी होती है, इसको हम यहाँ पर विस्तृत देखेंगे। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ठेकेदार गया था, क्षमा कीजिएगा, नया था, यह गलती हो गई है। भयभीत सा वह एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। देखो, यहाँ पर जो एक ठेकेदार है वह नया है। वह भयभीत सा था। वह काम करते समय एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़वाई करवाता। वो भयभीत क्यों था? क्योंकि वह इस कार्य में नया था, इसलिए वह भयभीत था कि यह मेरा कार्य अच्छा होगा या नहीं। और वैसे में वहाँ पर अधिकारी वहाँ आते हैं देखने के लिए, तो वह घोर असंतोष व्यक्त करते हैं, मतलब कि वह नाराज़ हो जाते हैं। और इससे ठेकेदार को लगता है कि हमारे काम में कहीं गलती हो गई है। इसीलिए अगले दिन संशयित नए ठेकेदार ने एक तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी। यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। देखो, यहाँ पर पहले ठेकेदार ने क्या किया था, एक तगारी सीमेंट, तगारी मतलब कि सीमेंट लेने का एक घमेला, एक बर्तन जिसमें सीमेंट लिया जाता है या रेत लिया जाता है, और मसाले का मतलब यानी कि जो सीमेंट है और जो रेत है उनका मिश्रण जो तैयार करते उसे मसाला यहाँ पर कहा गया है। तो पहले में एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत थी। उसके बाद उन्होंने थोड़ा परिवर्तन किया, एक तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत। फिर भी वह जो अधिकारी आए वो फिर से नाराज़ हो गए और अंतिम चेतावनी देकर चले गए कि यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उन्होंने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं। रिश्वत यानी घूस।
इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था। वह रिश्वत लेने देने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। देखो, यहाँ पर अलग अलग जो अधिकारी आ रहे थे वो काम में कुछ तो भी कमी बता रहे थे, और इससे यह बात नए ठेकेदार के समझ में नहीं आ रही थी कि तो काम करे तो कैसा। इसलिए उसने जो अनुभवी ठेकेदार है उसकी सलाह मांगी कि मेरे काम में कोई कमी है या नहीं। तो अनुभवी ठेकेदार वह समझदार था, उसने बताया कि वे महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसलिए काम में कुछ तो भी कमी बता रहे हैं। लेकिन जो नया ठेकेदार था वह बहुत ही ईमानदार था। वह रिश्वत लेने देने को अपराध समझता था, इसलिए उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहाँ उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। देखो, ईमानदार ठेकेदार ने तय किया कि मुझे इन लोगों को पाठ पढ़ाना ही होगा, तभी ये मानेंगे। इसलिए उसने दूसरे दिन जब वह निरीक्षण के लिए आते हैं तो एक नोटों से भरा लिफाफा उनके हाथ में थमा देते हैं। लेकिन उनके पीछे जो वरिष्ठ अधिकारी है, उनके बड़े अधिकारी, वह वहाँ आते हैं तो वह रंगे हाथ उन्हें पकड़ते हैं। रंगे हाथ यानी जो आंखों के सामने जो गुनाह उन्होंने किया है वह पकड़ा जाता है। तो वहाँ पर वे निरीक्षण करने आए अधिकारी वहाँ पर पकड़ लिए जाते हैं। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। इसलिए उन्होंने तय किया था कि इन लोगों को पाठ पढ़ाना ही होगा। इसलिए वहाँ पर उन्होंने इस तरह का माहौल तैयार किया और वो जो निरीक्षण करने आए अधिकारी को वहाँ पर नोटों के साथ रंगे हाथों पकड़ा दिया गया। अगर यहाँ पर वो वरिष्ठ अधिकारी ईमानदार न होते तो शायद ही ये काम मुमकिन न होता। लेकिन वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पर ईमानदार होने की वजह से उन्होंने उस भ्रष्ट अधिकारी को वहाँ पर पकड़ा दिया गया। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। देखो बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि जो ईमानदार व्यक्ति होता है उसका फल ही वहाँ पर मीठा होता है। जैसे कि यहाँ पर जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनका जो कार्य था वो अलग था, जो कि समाज के हित में न था, इसलिए उन्हें यह दंड वहाँ पर हुआ। और यहाँ पर जो ईमानदार अधिकारी जो ठेकेदार था वह अपनी ईमानदारी से वहाँ पर काम कर रहा था, इसलिए अंततः उसे समाज में एक अच्छा सम्मान मिला। और उसके बाद उसका प्रचार, उसका कार्य का जो तरीका है वो लोगों को मालूम हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य अब उसे मिलने लगे। यानी कि यह हमें ईमानदारी का फल मीठा ही वहाँ पर मिलता है, ऐसा यह सीख हमें इस पाठ से यहाँ पर लेखक द्वारा दी गई है। तो छात्रों, इस तरह से हमने यह एक छोटी लघु कथा यहाँ पर देखी। इसके बाद की जो लघु कथा है वह हम अगली दशिका में देखेंगे। और इस एक छोटी लघु कथा पर आधारित जो भी गृह कार्य आपके किताब में दिया होगा उसे आप पढ़ लें और आपके कॉपी में पूरा कर लें। धन्यवाद।